नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे घर में रसोई घर के बारे में। किस स्थान पे होना चाहिए, रसोई में उपयोगी जो चीज़ें होती हैं जैसे चूल्हा, वॉश बेसिन, फ्रिज, कौन सा रंग प्रयोग करना चाहिए, घर में जो सामग्री होती है खाद्य सामग्री उसको कहाँ रखना चाहिए, घर के किन किन हिस्सों में रसोई बनाई जा सकती है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों में हम पूरी वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें औरतें सबसे ज़्यादा समय देती हैं। अगर रसोई गलत डायरेक्शन में बनी है, उसकी एनर्जी खराब है, तो सबसे ज़्यादा और सीधा इफेक्ट आता है औरतों पे। फिर दूसरे नंबर पर बच्चों पे आता है। अन्न, भोजन जिससे घर का हर प्राणी जुड़ा हुआ है। अगर भोजन बनाते समय नारियों का मन मस्तिष्क अच्छा नहीं रहता या गलत डायरेक्शन में भोजन बनता है तो घर में हर तरह के विकार आते हैं। चारित्रिक विकार, शारीरिक विकार, आर्थिक विकार, हर तरह से एक कलह की स्थिति घर में बनी रहती है। अब बात करते हैं कि घर में रसोई कहाँ होनी चाहिए। तो अगर बात करते हैं कहाँ होनी चाहिए तो सर्वसम्मत शास्त्र में अग्नि कोण पर रसोई होनी चाहिए, जिसको कहा जाता है पूरब और दक्षिण का कोना। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे संभव नहीं हो पाया तो दूसरा कौन सा स्थान है? वायव्य कोण। वायव्य कोण मतलब उत्तर और पश्चिम का कोना। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाले का मुख पूरब दिशा में होना चाहिए। उत्तर भी यहाँ पर श्रेष्ठ होगा। अगर इस स्थान पे है लेकिन भोजन बनाने वाले का मुख पश्चिम या दक्षिण है तो घर में उत्पात और समस्याएं व्याप्त होंगी। अब इसके बाद कौन सा स्थान है? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में भी भोजन बनाया जा सकता है, अग्नि का कार्य किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी बनाने वाले का मुख पूर्व ही दिशा में रहे तो श्रेष्ठ अवस्था है, नहीं तो यहाँ पर भी भोजन बनाना उचित नहीं होगा। दक्षिण दिशा में भी नारी रहकर भोजन बना सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा में भी पूर्व और उत्तर ही मुख करके भोजन बनाना है। पश्चिम नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम के कोने पे इन स्थानों पर या पूरब उत्तर के कोने पर यहाँ पर रसोई घर बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? दक्षिण पश्चिम का कोना अग्नि कोण है, माफ करिए, दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण है। यहाँ पर भोजन बनाना पृथ्वी तत्व को कमजोर करता है, अर्थात ये पृथ्वी तत्व का स्थान है। फिर बात करेंगे पूरब उत्तर कोने, ये जल तत्व का स्थान है। यहाँ पर भी अग्नि होना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। उत्तर दिशा में यह कुबेर का स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है, यहाँ पर भी भोजन बनाना श्रेष्ठ नहीं है। पश्चिम दिशा, यहाँ पर भी भोजन बनाना श्रेष्ठ नहीं है। घर के बीच में ब्रह्म स्थान होता है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी भोजन बनाना उचित नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि सीढ़ी के नीचे मेरा किचन हो जाए, मंदिर के बगल हो जाए, बाथरूम के बगल। अग्नि और जल एक साथ नहीं रहेगा। पूजा स्थल के बिल्कुल सटा हुआ किचन अच्छा नहीं माना जाता है। मित्रों, ये रही रसोई घर बनाने के स्थान की वार्ता। अब दूसरे नंबर पे आता है कि रसोई घर बन गया है, अब उसमें क्या कैसे किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, रसोई घर में भी जब एक कमरा तैयार होता है तो उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं होती हैं। तो भोजन कहाँ बनाए? पूरब और दक्षिण के कोने पर। मुख किधर हो? पूरब या उत्तर, सबसे श्रेष्ठ पूरब होगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि रसोई में कहीं और पर भी भोजन न बनाए, या स्थान श्रेष्ठवत है
उत्तर दिशा आप ले सकते हैं, अधिकतम आप रसोई में पूरब चले जाइए, लेकिन रसोई में इस स्थान पे ही भोजन बनाएं। अब दूसरा पायदान होता है रसोई में जल का। रसोई में जल रखने के लिए पूरब और उत्तर का कोना जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा कोना? पूरब और उत्तर। और अग्नि और जल के बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए। छोटा ही किचन है, लेकिन वो एक छोर पे रहे, वो दूसरे छोर पे रहे। अब बात उठती है फ्रिज की। फ्रिज आप ऐसे तो कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि यह आधुनिक मामला है, पहले तो था नहीं फ्रिज, लेकिन पूरब उत्तर के कोने और दक्षिण पश्चिम के कोने पे फ्रिज को नहीं रखना है। इसके अलावा किचन में कहीं भी फ्रिज को रख सकते हैं। पानी स्टोर की बात है, जैसे ठंडा रखने के लिए मिट्टी का बर्तन रखा जाता है या पानी स्टोर किया जाता है, पूरब उत्तर कोना ही पानी स्टोर के लिए अच्छा है। डेली यूज के लिए जो सामग्री लाई जाती है, जैसे सब्जी है, फल है, नाश्ते की चीज़ें हैं, वो कहाँ रखी जाए? अगर इसकी बात करेंगे तो नैऋत्य कोण पर, अर्थात दक्षिण पश्चिम के कोने पर रखा जाए, पृथ्वी तत्व पे, तो चीज़ें बेहतर होती हैं, क्योंकि अनाज पृथ्वी के पास रहता है तो सुरक्षित और फलता फूलता रहता है। तो जितनी भी खाद्य सामग्री है नैऋत्य कोण पे रखेंगे तो श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं कि किचन में कौन सा कलर प्रयोग किया जाए। अग्नि कोण का रेडिश कलर से मिलता जुलता कलर श्रेष्ठ माना जाता है। लाल से मिलता जुलता हुआ होना चाहिए। पिंक भी हो सकता है, रेडिश भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है। जितने लालिमा से जुड़े हुए कलर हैं सब अच्छे माने जाते हैं। अब लोग बोलते हैं स्लेब के नीचे हमने काला पत्थर लगाया, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब आप पत्थर तुड़ा नहीं सकते तो क्या करें, एक रेड कलर की आप जाके पता करेंगे तो एक सीट आती है, वो आप चिपकवा देंगे तो ये काम वहाँ पर करेगा। किचन में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? किचन में ज़्यादा देर तक खड़े होकर गप करना, मजाक करना, खड़े रहना, कई लोगों की भीड़ करना बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं। किचन में खिड़की किधर होनी चाहिए? किचन की खिड़की पूरब और पश्चिम की दिशा की श्रेष्ठ मानी जाती है। दक्षिण दिशा की खिड़की बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। किचन कैसा होना चाहिए? हवादार होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन और जो भी नेगेटिव वहाँ पे धुआं वगैरह बनता है वो आसानी से, सहजता से बाहर जा सके। अब नया किचन आप बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनाएं जिससे आपके किचन में वृद्धि हो? किचन में सबसे पहले आप मीठा बना के भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को भोग लगाएं। हमने भगवान विष्णु और श्री कृष्ण क्यों कहा? क्योंकि भोजन को ग्राह्य करने का जो अद्भुत वर्णन भगवान के साथ मिलता है वो किसी और के साथ नहीं मिलता है। भगवान ने जब जिसका अन्न खाया उसको संतुष्ट किया, उसको फलने फूलने की क्षमता दी। अब बात करें किचन में भोजन करने की। किचन में भोजन करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। कहाँ पे करें? पश्चिमी दीवार पर बैठकर, सटकर वहाँ पर बैठ के भोजन किया जाए, इसको श्रेष्ठ माना जाता है। हाँ, किचन में लोग कूड़ादान बना रहे हैं आजकल, डस्टबिन रखते हैं, बिल्कुल उचित नहीं है। आप छोटा छोटा कूड़ा ले जाकर कूड़ेदान में डालें, लेकिन किचन के अंदर कूड़ादान बिल्कुल ना बनाएं, यह उचित नहीं है। ऐसे भी जान लीजिए कि बर्तन धुलने की प्रथा बाद में किचन में आई। पहले बर्तन धुलने की भी प्रथा किचन में नहीं थी। किचन में कोई भी जूठन सामग्री नहीं ज़्यादा देर तक रखी जाती थी, तो कूड़ादान बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। किचन में कौन से कलर की लाइट लगाई जाए? किचन में आप रेडिश कलर की लाइट, वाइट कलर की लाइट श्रेष्ठ मानी जाएगी। दीवालों का क्या रंग रखा जाए? हमने आपको बता दिया, रेडिश से जुड़ा हुआ रंग अच्छा रहेगा। अब कुछ लोगों के मन में चिंता होगी कि हमारी किचन जो है वो उचित स्थान पे तो नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ तौर से कहूँगा कि पूरब उत्तर या घर के मध्य में या नैऋत्य कोण में किचन हो तो बिल्कुल इसको आप छोटी रेमेडी से काम न चलाइए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या वास्तुशास्त्री से इसको दिखा के बाकायदे पूरे भवन की रेमेडी के अकॉर्डिंग वहाँ की रेमेडी होगी, क्योंकि इस स्थान पे किचन होना घर के लिए किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना जाएगा। तो मित्रों, आज हमने संक्षिप्त चर्चा की किचन की, लेकिन लगभग महत्वपूर्ण विषयों पे हमने
वार्ता की। अगर आपको अपना वास्तु दिखाना है तो प्रॉपर आप अपने घर का मैप हमको भेजा करिए। मैप से प्रश्न पूछते हैं तो विषय समझ में आता है। लोग फ़ोन करके सीधे कहते हैं कि हमको पूरब में हमारा किचन है, ऐसे वैसे। पूरब आपको ऐसे नहीं, पूरब में अग्निकोण भी है, ईशांत कोण भी है, पूरब के कई भाग होते हैं, किस भाग में है, किस देवता को डिस्टर्ब कर रहा है, ये तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद ही हम आपको सही राय दे पाते हैं। कुंडली दिखानी हो तो प्रॉपर आपको अपना पूरा नाम, डेट, टाइम और पैदा होने का स्थान, जिला आपको बताना होगा, वो भी व्हाट्सएप पे लिख के। तो हमारा यही व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप फ़ोन करके अपनी बात को रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और उनके साथ जिनका नया मकान बन रहा है। धन्यवाद। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।